नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स में। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, जिसकी फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। बट वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट थर्ड, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशनल डाटाबेस एंड एसक्यूएल, सेकेंड चैप्टर है हमारा पाइथन एंड एसक्यूएल। अगर हम इस चैप्टर की बोर्ड के हिसाब से बात करें तो इस चैप्टर से बोर्ड में 20 नंबर का थ्योरी पार्ट आता है और इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर की प्रैक्टिकल पार्ट भी आते हैं। इसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा डाटाबेस और उसके कॉन्सेप्ट, सेकंड टॉपिक है हमारे एसक्यूएल की क्वेरीज, थर्ड टॉपिक है हमारे पाइथन एंड एसक्यूएल। सो इस लेक्चर में हम डाटाबेस के सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्लियर। सेकंड लेक्चर में हम एसक्यूएल को डिटेल से जानेंगे एंड थर्ड लेक्चर में हम एसक्यूएल की सारी क्वेरीज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं डाटाबेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटाबेस, यूजेस ऑफ डाटाबेस, डीबीएमएस, एडवांटेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस मॉडल्स। सो ये टॉपिक्स सारे काफ़ी इजी हैं। अगर आप इनको एक बार समझ लेंगे तो आप आने वाले एमसीक्यूज को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डाटाबेस। सो डाटाबेस, अगर हम देखें कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, तो उन्हें उस डाटा को प्रोसेस करना होता है, हैंडल करना होता है। तो वो ये सब काम किसकी मदद से करती हैं? इस डाटा बेस की हेल्प से ही करती हैं, क्योंकि डाटा बेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। ये डाटा आपस में लिंक होता है, ठीक है। अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपके घर में कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, तो वो है डिफरेंट डिफरेंट डाटा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी एपीकेस हो गई, जेपीजे फाइल्स हो गई, और फोटोज़ हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है। तो अगर हम उन कपड़ों को तय लगाकर अलमीरा में रख दें तो वो बन गया हमारा डाटाबेस, दैट सिंपल, ठीक है। तो ये डाटाबेस हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? डाटाबेस इट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड एनालाइज देयर डाटा क्विकली, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है इट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज शेयर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड मतलब कि डाटा एक जगह इकट्ठा होकर भी रखा जा सकता है और ये डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के पास भी हो सकता है। पर हाँ, ये डाटा आपस में इंटरलिंक्ड होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप पुलिस स्टेशन का डाटा स्कूल के डाटा से लिंक कर दोगे, ये थोड़ी ना होगा। ये डाटा क्या होना चाहिए? आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। सो इसके मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। सो इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, फाइल। इसको हम अब एक एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बिट्स के फॉर्म में होती है। बिट्स आपने पढ़ा होगा 0 1, और अर्लियर क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, और 1 बाइट कंप्यूटर का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 10101100। सो ये बाइट्स मिलके 254 नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला है हमारा फील्ड, जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि इन जो बिट से मिलकर बाइट बने हैं इनको आप जोड़ दो, जैसे LIKE लाइक, जो कि आपको करना भी है, ठीक है। इनको आप जोड़ दो तो ये बन गई हमारी फील्ड, और ये स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा रिकॉर्ड, सिंपल, फील्ड्स को इकट्ठा कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया इकट्ठा, ये बन गया हमारा रिकॉर्ड। अगला है हमारा फोर्थ, टेबल या फाइल, जो कि एक ही रिलेटेड टर्म है, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, सिंपल हमारा फाइल है, और फाइल्स के अंदर, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो उसके अंदर जो रोज होती हैं वो ट्यूपल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस, जो कि जंबो है, मतलब कि इन सब कलेक्टिव पार्ट क्या है हमारा डाटाबेस, जो कि हाईएस्ट यूनिट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा एक जगह गैदर्ड होके रखा होता है, और उसके अंदर हम वेरियस ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे उसके अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, उसको ड्रॉप करना, कट पेस्ट कॉपी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट विद एग्जांपल। सो ये रहा हमारा एग्जांपल। तो ये देख सकते हैं एक स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फील्ड। और 20, सोनिया, 14, 19 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डाटा, ठीक है। और ये फील्ड्स को इकट्ठा कर दिया तो बन गया हमारा रिकॉर्ड्स, और टोटल क्या है? ये फाइल। और जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होकर रखी है वो क्या है? हमारा डाटाबेस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूजेस।
सो इसके तो यूजेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 मेन नोट करके रखी हैं, जो कि पहली है हमारी बैंकिंग, अगला है हमारा डाटा सेंटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्रॉप लोन, फोर्थ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का काम होता है, फिफ्थ है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। बैंकिंग में देखा होगा आपने, बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड, इन सब का बड़ा डाटा यूजर्स, मतलब कि उनके यूजर्स के पास कितना पैसा है। और डाटा सेंटर्स, जैसे आपने गूगल के डाटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा होगा, वो कितने बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि गूगल के पास तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का डाटा होता है। क्रॉप मतलब किसानों के लिए सरकार हमारी क्या क्या योजनाएं ला रही है, उसका डाटा, किसान के पास कितना पैसा गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि कच्चा माल कितना तैयार हुआ, कोयला कितना तैयार हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट में कि उन्होंने कितनी बिक्री करी, कितना उनका सेल हुआ, कितना उनका परचेज हुआ। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। और ये चैप्टर अगर आप परचेस कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में अगर आप कोई भी डाटा से रिलेटेड जॉब करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये हायर जॉब्स की तरफ ये चैप्टर लेके जाता है। तो हमने इकट्ठा कर लिया, पर हम कब से बोल रहे हैं कि उसको हम मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये सब काम हम किसकी हेल्प से करेंगे? ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास है DBMS, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए एक टूल की तरह है, ठीक है, जिसकी मदद से हम डाटा के अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। या जैसे इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि DBMS इज अ स्पेशली डिजाइंड एप्लीकेशन दैट कनेक्ट्स द यूजर एंड प्रोग्राम एंड स्टोर्स डाटा इन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। इसका सबसे बड़ा जो काम है वो कि ये यूजर और प्रोग्राम को कनेक्ट कर देता है आपस में, और डाटा को एक ऑप्टिमाइज्ड मैनर, मतलब कि जैसे हम कपड़ों को अलमीरा के अंदर बताया था पहले भी आपको, तय बना के रखते हैं, तो वैसे ही उस डाटा को तय बना के रख देता है। ठीक है, और सिंपली कहना चाहें तो इट्स अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल्स हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, फॉक्स प्रो, सैप एटसेट्रा, जिसमें सबसे फेमस है माई एसक्यूएल और फॉक्स प्रो का विजुअल फॉक्स प्रो 9। और इफ़ यू कस्टमाइज DBMS की बात करें तो ATM हो गया हमारा, फाइल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री सिस्टम हो गया, कंप्यूटराइज लाइब्रेरी सिस्टम हो गया। मतलब कि जहाँ डाटा वहाँ DBMS, वहाँ डाटाबेस। तो अगर हम अब डाटा DBMS के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी। जैसे अगर आप गूगल फाइल्स का इस्तेमाल करते हो तो उसमें ये आ जाता है, जैसे कोई भी डुप्लीकेट डाटा होता है वो हमको तुरंत बता देता है कि ये आपके पास डुप्लीकेट डाटा है, आप इसमें से जो फेक वाला है उसको डिलीट कर दीजिए। तो वैसे ही, और ऊपर से अगर हमारे पास कोई डाटा डुप्लीकेट रहेगा तो क्या करेगा, वो स्टोरेज ही तो बढ़ाएगा। हमें स्टोरेज को भी तो मेंटेन करके रखना है, तो इसका काम हमें कौन प्रोवाइड करता है इस टूल के लिए? इस टूल कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है हमें DBMS, शेयरिंग ऑफ डाटा। अब शेयरिंग ऑफ डाटा से क्या होता है कि जो हमारी पुरानी एप्लीकेशन है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, केवल वही इसके अंदर अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकती, बल्कि जो हमारी न्यू एप्लीकेशन है वो भी इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकती हैं। थर्ड है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई अनऑथोराइज पीपल क्या करना चाहता है, हमारे डाटा को डिस्क्लोज करना चाहता है, हमारे डाटा को लीक करना चाहता है, तो DBMS उसको ये करने से रोकता है। इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम, इसके अंदर सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपसे गलती से बाई चांस फाइल डिलीट हो गई तो उसको आप वापस रिकवर भी कर सकते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी, इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों में एक हेड कंप्यूटर होता है और उससे जुड़े काफ़ी सारे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, तो जो उस कंप्यूटर पे काम होता है वो भी बाकी कंप्यूटर्स पे अपने आप शो हो जाता है। तो अगर डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर उस बड़े कंप्यूटर से हमने कोई भी चेंजेस करे तो वो हर कंप्यूटर पे आसानी से शो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड प्रोग्रामिंग इफेक्ट। जैसे पाइथन में बहुत सारे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं हमको, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, तो वो काम DBMS में नहीं होता। इसमें सिंपल बस आपको क्वेरी डालनी है और तुरंत आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीटिंग एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट्स देन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यही लगता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को DBMS के बारे में कम नॉलेज है, मतलब कि लो पेड एम्प्लॉय है, तो क्या वो इस्तेमाल नहीं करेगा DBMS को? करेगा। तो इसके पास ना इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स इंटरफेस होते हैं, तो जिससे कि हर एम्प्लॉय इसका इस्तेमाल अच्छे से
लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा यूजर्स, सेकंड डाटाबेस एप्लीकेशन, थर्ड है डीबीएमएस एंड फोर्थ है खुद डाटाबेस। अब यूजर्स जो हो सकते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कुछ हो सकते हैं डीबी एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम और एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है, और हम जैसे आम एंड यूजर्स। तो उन यूजर्स को क्या करना होता है, डाटाबेस को क्रिएट करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट है हमारा डाटाबेस एप्लीकेशन। डाटाबेस एप्लीकेशन हमारी कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कुछ जनरल हो सकती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए, और कुछ डिपार्टमेंटल। थर्ड कंपोनेंट है हमारा डीबीएमएस, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा कि एक ऐसा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जो कि अलाउ करता है यूज़र को टू डिफाइन, क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज डाटाबेस। एंड फोर्थ है हमारा डाटाबेस, जो कि है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या करा, डाटा को इकट्ठा कर लिया, उसके अंदर हमने मॉडिफाई, क्रिएट, अपडेशन कर लिया। बट अब हमें उस डाटा को क्या करना है, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाना है। जैसे अगर हम उसको किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो उस डाटा के अंदर ग्राफ होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो डाटा लगेगा अट्रैक्टिव। तो ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है डीबीएमएस मॉडल्स। डीबीएमएस मॉडल्स मतलब कि हर वो कंसेप्चुअल टूल, जैसे हमारे ग्राफ्स हो गए, पाई चार्ट हो गए, फाइल्स, टेबल्स, रिलेशन, ठीक है। तो ये सब हमको प्रोवाइड करता है डीबीएमएस मॉडल। ये डाटा को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में अरेंज कर देता है और एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मत हमारे एंड यूज़र जो हमारे देखने वाले होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। हालांकि ये टॉपिक बोर्ड के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम इसके टाइप पढ़ लेते हैं। जैसे डाटा मॉडल के 3 टाइप हैं: ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, फिजिकल डाटा मॉडल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, जिसके भी 3 टाइप है: रैचिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ करते हैं अब हम लेक्चर को एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर एंड लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू।